नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के एक मोहल्ले में हूँ जहाँ पर एक पीड़ित खड़ा हुआ है जिसके साथ एक फ्रॉड हुआ है एक साजिश के तहत। और साजिश क्या है, वो फ्रॉड क्या है और ये जालसाजी क्या है, इसको पूरा का पूरा बयान करेगा ये शख्स। इससे नाम पूछ लो। आपका नाम क्या है? आरिफ जी। जोर से बोलो। मोहम्मद आरिफ। कहाँ के रहने वाले हो? नगला राय का रहने वाला हूँ जी, किराए पे रहता हूँ किराने में। अच्छा, तो क्या हुआ था और कौन आदमी आपके साथ जालसाजी कर रहा? मेरे साथ में ही हुआ था जी। मुझे नंबर 2 के हिसाब से सूदिया भेज जगह। एक तो नसीम है इसमें, मेरी खल्ला का लड़का, एक मारूफ है मेमनपुर रहेगा। अच्छा। उसने सूदिया भेज दिया जी। वहाँ जाके मैं फंस गया। मैं जिसके पास में गया उस कपिल ने बोला ये सामान है, इसको इंडिया लेके जाना है। मैंने उससे मना करी जी, मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा, कुछ सामान भेज रहे थे कि हाँ। इसको इंडिया ले जाना? हाँ, ये अच्छा, सामान गए हुए कितने दिन हुए तुम्हें वहाँ? मुझे 10-12 दिन हुए जी। पिछले महीने की 23 तारीख में गया जब था। यहाँ से आपको भेजा गया, क्या कह के भेजा था? ये कह के भेजा था जी बढ़िया अच्छा काम मिलेगा, कुछ नहीं। क्या काम? वेल्डिंग का, सरिये का, मजदूरी का? किस काम को तय करा था? फैमिली के लिए, फैमिली में गाड़ी चलानी है। अरे फैमिली ड्राइविंग के लिए आपको ड्राइवर हो आप? जी हाँ। सऊदीया भेज दिया? जी हाँ। मारूफ ने? मारूफ ने, नसीम ने जी। ये नसीम कौन है? ये मेरी खल्ला का लड़का है जी, जुमा मस्जिद पे। अच्छा, तो ये नसीम ने और मारूफ ने आपको सऊदीया भिजवाने का इंतजाम करा? जी हाँ। इसमें और भी कोई शख्स है? और शख्स है जी, उनका मैं जानता नहीं, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सिर्फ 2 आदमियों की जानकारी है। मुझे 2 लाख रुपए दिए इनसे घर में। आपने 2 लाख रुपए दिए? हाँ। वो नसीम किसको दिए? नसीम से, अपनी खल्ला के लड़के से, उसी के अच्छा। घर में बैठ के। उसका अच्छा। सबूत भी है मेरे पे, रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है। अच्छा, ठीक है जी। जिसके फिर जैसे आप चले गए, कितने अब वहाँ 5-6 दिन रहे? हाँ जी, 5-6 दिन रहा। उसके बीच में मेरे साथ में बहुत दुर्घटना हुई। कपिल बोला ये सामान है, इसको इंडिया ले जाना है तुझे। यानी सामान आपको दिखाया कुछ नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता जी क्या था क्या नहीं था। ऐसा था उसमें किलो हो या 2 किलो पन्नी में डिब्बे में पैकिंग था जी। अच्छा, यानी कि पार्सल बना गया? पार्सल था, इतना बड़ा बना हुआ। उसकी मुझे जानकारी नहीं उसमें क्या था जी क्या नहीं। मैं घबरा गया। अच्छा। तो जैसे मैं घबरा, कपिल ने अंदर रूम में बंद कर दिया। 2 दिन रूम में बंद रखा, खाना पीना सब बंद रखा। मैं अपनी जान बचा के आ गया। तो मैंने इनसे आके जो बोला तो न कोई मेरी सुनवाई नहीं करी। बोलते हैं थाने तहसील कहीं चला जा, हमारी बहुत दूर तक पहुँचे हैं। अच्छा। हम तो ऐसे ही करते हैं, जो तेरे को तो कर लिए। अच्छा, मैं थाने में भी 2 बार जा चुका हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो तहरीर है उसमें तो किसी पार्सल का आपने जिक्र नहीं करा, ये क्या है भाई? तहरीर में तो आपने ही नहीं लिखा कि ये मेरे से कोई सामान भिजवाना चाह रहे थे। और जो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कोई पार्सल वगैरह था, तो ये वहीं जाके बात बनी, आपने तहरीर में क्यों नहीं लिखा? मैंने जहाँ पे मैंने तहरीर टाइप करवाई, मैंने उस वकील को सब चीज बोल दिया था जी। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे हर कागजों में गुंठा लगा हुआ है, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता आपको तहरीर में लिखा क्या गया? नहीं जी, मुझे मालूम नहीं तहरीर में यानी क्या कि है। कोई पार्सल वगैरह था, कपिल ने वहाँ से कहा कि आप इंडिया ले जाओ? हाँ जी, बोला इंडिया ले जाओ, एयरपोर्ट पे तुम्हें याद में मिलेगा, वहीं तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे। और ये 2000 रुपए यानी कि वहाँ के? जी हाँ। तो यहाँ तो 2000 की करेंसी बहुत बैठती होगी भाई, 2000 रियाल? जी हाँ। अच्छा, मुझे नहीं पता जी कितने बैठता हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मेरे कहीं भी कागज चेक कर लो, सारे कागजों में गुंठे लगे हुए हैं मेरे। अच्छा, मेरे पे कुछ नहीं पढ़ना, तो मेरे पे खुद अपना नाम नहीं लिखा जाता जी। तो जो आपका आरोप है कि मारूफ, नसीम, जी हाँ। इन्होंने आपको सऊदीया भिजवाया किसी के द्वारा? जी हाँ। और वहाँ जाने के बाद आपको ये कहा कि आप इंडिया जाओ और ये पार्सल ले जाओ? जी हाँ। मैंने कपिल से मना करी तो कपिल ने मेरे साथ में बदतमीजी करी जी, मारपीट करी, रूम में अंदर बंद कर दिया। अच्छा, कब कितने टाइम बंद रखा? उन्होंने 2-3 दिन बंद रखा जी, भूख का प्यासा। ओहो। मैं अपनी जान बचा के आज वहाँ से, फिर मैंने आके इनसे बोला तो ये मेरे को और उल्टी दादागिरी दिखा रहे, जो तेरे को तो कर लिया, हम तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जी मेरी कानूनी। अच्छा, 2 लाख रुपए भी गए आपको? हाँ, 2 लाख रुपए दे रखे जी, ब्याज के पैसे हैं। अच्छा। जिस आदमी तो मैंने पैसे ले रखे वो तो काम क्या करो आप यहाँ? क्या काम करो? मैं मजदूरी आदमी हूँ जी, किराए पे रहता हूँ, 1500 रुपए महीना मकान में। अच्छा, तो आपके बच्चे? 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, जी हाँ, गरीब तो आदमी। आपके 2 लाख रुपए जो है वो एंड हुए और जी। काम नहीं मिला? हाँ जी। और काम मिला तो मिला पार्सल का? पार्सल का जी, ये मैं नहीं कह सकता पार्सल में क्या चीज थी क्या नहीं, वो तो ठीक है, जब बंद था। मैं तो इसलिए डर के माँ से अपनी जान बचा के आ गया जी। बहुत अच्छा किया। तो मैं आपको बता दूं, अभी एक मेरठ की कहानी आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति सऊदीया जाता है, उसको एक फर्जी पुलिस वाला मिलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बचाव के लिए वहाँ बात करता है, तो पता चलता है कि वो कहता है कि एक ये पार्सल है, मेरे जानने वाले को दे दो।
वो इसी तरह पार्सल देता रहा, नौकरी करता रहा, उसे अच्छी सैलरी मिलती रही। जब वे एक दिन असली पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि ड्रग सप्लाई करवाते थे। तो इस तरह की साजिश का पर्दाफाश कब हुआ? जब वे पकड़ा गया और उसको सजा हुई। तो ऐसा ना हो जो कैराना के हमारे जिला मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सऊदीया, दुबई या किसी अन्य कंट्री में भेजा जाता है तो उनको यहाँ से ड्राइविंग का, मजदूर का, लेबर का ये कह के भेजा जाता है कि आपको वहाँ से बड़े मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ कहते हैं कि आपको 1500 मिलेगा तो वहाँ के 1500 यहाँ के आगे बताते हैं कि 24-25 हज़ार रुपये बैठ जाते हैं। और या कितने बैठ जाते होंगे अंदाजा? 30-32 हज़ार रुपये। 30-32 हज़ार, यानी कि वहाँ की करेंसी के हिसाब से यहाँ अच्छी रकम बन जाती है। इस लालच में वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है ये तस्करों के जाल में फंस जाते हैं, इंटरनेशनल तस्कर जो होते हैं। तो सावधान रहिए। आप भी अगर कहीं जाने का विचार बना रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि वो ट्रैवल एजेंसी जो आपको भेज रही है, वो पासपोर्ट जो वीज़ा आपको दिला रहे हैं वो कैसे लोग हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक और घटना प्रकाश में आई थी। कैराना के 9 लोग, हमारे ज़िले के 9 लोग सऊदीया गए थे जो वहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और वे भी ड्रग की चपेट में थे। कुछ कैप्सूल वगैरह इत्यादि थे जो वहाँ पर पकड़े गए थे। तो इस तरह की घटना को कोई भी अंजाम दे सकता है। सीधे साधे आदमियों का, अनपढ़ लोगों का पागल बनाकर वहां पर तस्करी में धकेला जाता है। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास, सावधान, खबरदार।